गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। आप सब रेलवे, एनटीपीसी, लोको पायलट, एसएससी-जीडी, बीएसएससी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यह सीरीज अति आवश्यक है। अतः आप सबों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें तथा अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? विजय घाट। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान तथा जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा दिया गया था तथा वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसमें जोड़ा गया है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान तथा जय अनुसंधान जो नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ा है इसमें। तो यह नारा पूरा हो गया है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, इस नारे को नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है?
वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत, जिसकी शुरुआत कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी, ईसा पूर्व में की थी। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत, जिसकी शुरुआत कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में किया था। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने। पेसमेकर का संबंध किससे है? किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? हृदय से है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? विल्हेम रोंटगेन ने 1895 में। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? विल्हेम रोंटगेन 1895। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहले रेल कहां से कहां तक चली? बंबई से थाने। लॉर्ड डलहौजी के समय 35 किलोमीटर लंबाई थी, जो बंबई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कोलकाता में। भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई थी? कोलकाता में। 24 अक्टूबर 1984। 24 अक्टूबर 1984। 24 अक्टूबर 1984 को 3.4 किलोमीटर चली थी भारत में पहली मेट्रो रेल। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में। 18 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में पहली रेल का प्रारंभ किया गया था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचिता कृपलानी। श्रीमती सुचिता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, उत्तर प्रदेश की। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। और हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? नार्गे त्रिगवेली। नार्गे त्रिगवेली थे संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15 को देश होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? 5। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? 5 देश सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में।
संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? अंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव अंटोनियो गुटेरेस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्षों के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? दक्षिणी सूडान। किस विटामिन के कमी से खून का रुकाव बहना बंद हो जाता है? विटामिन के, जिसको विटामिन के को फिलोक्विनोन भी कहा जाता है। हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के तहत संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा, जो शतरंज खेल से संबंधित है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? रियो डी जनेरियो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव, जो वर्तमान हरियाणा में पड़ता है। भविष्य के लिए यकृत में संचित रहने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। तथा आँखों के लिए आवश्यक विटामिन विटामिन ए ही होता है। हड्डियों के लिए आवश्यक विटामिन विटामिन डी होता है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। जय हिंद।